बात जरा सरहद की बात इसलिए क्योंकि गुज़श्ता साल आपने देखा कि सरहदें आग उगल रही थी और अल्लाह अल्लाह करके सरहदों पर अमन कायम हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच नाजंग मुआहदे की जो बात सामने आई थी उसका असर अब एलओसी और एलएसी पर साफ दिख रहा है और सरहद के करीब रहने वाले रिहाइश पजीर लोग जो है वो भी राहत महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ राहत महसूस कर रहे हैं बल्कि रोजमर्रा का काम जो खेती बाड़ी का काम काफी अरसे से मौखर पड़ा था और बाज़ औक़ात होता था और बाज़ औक़ात नहीं वह होता था और जंग जैसा समा वहां पर पैदा होता था, उसमें काफी हद तक बेहतरी आ रही है। और दोनों मुल्कों से लगातार अवाम की अपील सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी कि अमन की फिजा को कायम रखा जाए। मौजूदा वक्त में भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर से यानी बैनुल-अक़वामी सतह से लेकर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर से लेकर दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल तक शुमाल मशरकी हिस्से के इस यूनियन टेरिटरी के कई ऐसे इलाके हैं जो कठुआ हीरानगर से लेकर शुमाली कश्मीर के करना कुपवारा गुरेज तक, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सरहदी इलाका राजौरी पुंछ में यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके लगते हैं। लेकिन तकरीबन 3 माह का वक्त गुजरा है, इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई इन 3 माह के दौरान कि कुछ लोग जो शायद जिनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा था, इस तरह की 1-2 हलाकतें हुई हैं, मगर बाद में कुछ लोगों की तस्दीक भी की गई कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफिशियली इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं की गई। मगर कुल मिलाकर 3 महीनों से तकरीबन इन सरहदी इलाकों के अंदर जिस तरीके से राहत की सांस लोगों ने ली है, शायद गुज़श्ता 30 वर्षों में ऐसा कम ही हुआ होगा। अभी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? 3 अहम इलाके, एक जगह इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के अंदर सांबा पर, वहां भी आपको लिए चलेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ हैं, जमशीद मलिक राजौरी से हमारे साथ हैं, पूंछ की भी तफसीलात इनसे लेंगे। और नॉर्थ कश्मीर का वो एरिया जो किसी ना किसी वक्त 12 से 48 घंटों के बीच में आप देखते थे 2 या 3 बार यहाँ फायरिंग होती थी। न सिर्फ रिहायशी इलाकों में जब बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान नुकसान पहुंचता था, बल्कि मामूल का काम यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर हुआ और कई जानें आज तक न सिर्फ ज़ाया हुई, रिहायशी मकानात तबाह हुए। पहले आपको शुमाली कश्मीर ही लिए चलते हैं। हमारे साथ इशफाक जो कि टंगदार से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बालाई हिस्सा है और सबसे अहम एरिया जहां पर कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने आई, पहले गोलाबारी हुआ करती थी, लेकिन एक बार फिर यहां मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, मिठाइयां तकसीम की गई। पहले इशफाक आपके पास आते हैं, 3 माह मुकम्मल हुए हैं, 25 फरवरी 2021 के बाद आज 25 मई तक की सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ है इस इलाके में? जी असद भाई, आज 3 महीने मुकम्मल हो गए हैं सीज फायर को, तो लोगों में खुशी का माहौल है। अगर मैं करना की बात करूं तो यहाँ पर सीज फायर वायलेशन से बहुत सी जानी व माली नुकसान पहुंचा है। यहाँ तामीर व तरक्की की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तमाम के तमाम सीज फायर वायलेशन की वजह से मुतासर हुए थे। लेकिन जब से सीज फायर हुआ है तब से लोगों ने राहत की सांस ली है और तामीर व तरक्की का काम भी बिला खौफ जारी है। रिसेंटली हमने देखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाजों ने आपस में मिठाइयाँ एक्सचेंज की, उससे हमें लगा कि और जो हमारे रिश्ते हैं वो मजबूती की तरफ जा रहे हैं, जिससे लोगों में और खुशी की लहर दौड़ी। तो हमें उम्मीद है कि आगे आगे जाके इंशाल्लाह जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो ठीक रहेंगे। एक चीज और भी बताइएगा, आज तकरीबन इन 3 महीनों के दौरान, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है फसल की बुआई और कटाई का भी, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि 100% मामूल के मुताबिक कामकाज चल रहा है नजदीक जो 0 लाइन पे एरियाज हैं वहां पर? देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि जब से सीज फायर वायलेशन था तो जो ये यहाँ एमजी नरेगा के काम चल रहे थे और भी बहुत से जो डिपार्टमेंट्स थे उनके काम चल रहे थे, तो वो काम बंद पड़े थे। लेकिन जब से इन 3 महीनों की बात करें तो इस 3 महीनों में ही हमने देखा कि बहुत जो हमारे करना का जो शेप है वो चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ एमजी नरेगा के काम भी जारी है और आरडीडी के भी काम जारी है, पीडीडी के काम भी जारी है और लोग भी बगैर खौफ से अपने काम पे जा रहे हैं। चाहे वो माल मवेशी की बात करें,
लोग आजकल माल मवेशी लेकर ऊपर बैकों में जा रहे हैं, तो बड़ा खुशी का माहौल है, डेवलपमेंट भी आगे की तरफ चल रही है। एक आखिरी चीज ये भी बताइएगा, अफवाज कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ करता था, लेकिन एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स हुआ, कुछ ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि कुछ दिनों के अंदर दोबारा इस तरह की तस्वीरें उस इलाके से हम देखें? देखिए, जिस तरह हमने रिसेंटली देखा, बहुत से रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इससे हमें यही दिख रहा है कि इंशाल्लाह जो आगे के जो दिन आने वाले हैं वो इंशाल्लाह अच्छे आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टंगधार से हमारे साथ रहने के लिए। इशफाक लोन हमारे साथ थे। अब जरा आपको राजौरी पुंछ की सूरत भी बताते हैं, और ऋषि खजूरिया भी जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, सावजिया सेक्टर से हम देखें तो नौशहरा सुंदरबनी तक कोई ऐसा इलाका नहीं था जो पिछले 30-35 सालों से गोलाबारी से मुतासिर ना हुआ। नुकसान दोनों अतराफ काफी ज्यादा हुआ, लेकिन ये 3 माह जिन्हें तब्दीली के 3 महीने बताया जाता है, कितनी तब्दीली वाकई में जमीन पर हुई है? अभी जमशेद मलिक के साथ राब्ता कट गया जी, दोबारा करते हैं कोशिश, लेकिन मेरे साथ ऋषि खजूरिया भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, 3 महीने पूरे हुए हैं जी, और आपके बेल्ट की जब हम कहानी देखते थे, जब आप रिपोर्ट करते थे, तो बहुत दर्द भरे विजुअल्स आते थे, किसान खेत में नहीं जा पा रहा था। आज आपके इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके के अंदर, LAC और LOC के आसपास के इलाके के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरीके की सूरत हाल है? क्या कुछ आम नागरिक कह रहे हैं जो कल तक दहशत और खौफ में थे, अब कितनी राहत उन्हें मिल रही है आज? बिल्कुल, जब सीज फायर का एग्रीमेंट किया गया तो यहाँ लोगों में एक राहत की सांस लोगों ने, क्योंकि लगातार जब भी गोलाबारी होती, यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित, उनका काफी ज्यादा जानी माल का नुकसान होता था और उन्हें पीछे आना पड़ता था पलायन करके, और लगातार एक दहशत के माहौल में वो रहते थे। लेकिन जब ये एग्रीमेंट किया गया तो लोगों में एक खुशी भी देखी गई कि चलिए अब हम तारबंदी के आगे जो उनके खेत है वहां पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, और इसको लेकर लगातार उनके जहन में ये चीजें भी चल रही थी कि आखिर अब जब माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो कब उनको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, कब वो वहां पर खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन BSF ने दशकों के बाद वहां पर उनको इजाजत दी कि चलिए अब आप यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो इक्का दुक्का कुछ ऐसी वारदातें हो जाती है जिसमें सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया, तो उसमें एक बार फिर से जो लोगों में डर और खौफ का जो मंजर है वो देखा जाता है, और लोगों में एक बार फिर से दहशत आ जाती है कि चलिए हमें कहा गया था, हम पाकिस्तान के ऊपर हमने यकीन भी किया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और उसी के चलते एक बार फिर से अब यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं कि जो लोग खेती बाड़ी यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से वहां पर खेती बाड़ी बंद कर दी है, और कई ऐसे खेत खलियान थे किसानों के तारबंदी के पास, यहां पर फसल की कटाई करनी थी, लेकिन वो डर के मारे इस बार नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि सांबा सेक्टर में ही सीज फायर वायलेशन किया गया, इन्फिल्ट्रेशन यहां पर होती है, तो उसके बाद जो नए ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं, नए फरमान जारी कर दिए जाते हैं लोगों के हित में, तो उससे लेकर जो वो लोग वो भी थोड़ा डर और खौफ है। लेकिन पिछले 2 महीने काफी अच्छे गुजरे थे, लोगों में पूरी तरह से डर जो था वो खत्म हो चुका था कि चलिए अब दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है तो अब इससे राहत जो हमें मिलेगी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी और यहाँ लोगों को ये सामना करना पड़ा। ऋषि, आप हमारे साथ रहिएगा, जमशीद मलिक भी हमारे साथ हैं, दोबारा आपके पास लौटूंगा। जमशीद, सवाल मेरा ये था कि 3 महीने तब्दीली के माह माने जाते हैं, सावजिया से सुंदरबनी तक इस वक्त की सूरत हाल, क्या ये मान लिया जाए कि 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है? राहत की सांस लोगों ने तो ली है, लेकिन ये 3 महीने अगले 30-40 सालों के लिए बहुत अमन वाले, इस्तेकाम वाले होंगे? बिल्कुल, अगर ये 3 महीने लोगों के लिए दीवारी से कम नहीं है, क्योंकि 70 साल से ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों फौज की गोलाबारी के शिकार बन रहे थे। मगर पिछले 3 महीने से जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान नाजंग माहिदा हुआ, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। बल्कि ये कहें कि आना जाना, जिस तरह इस ईद पर हमने देखा है कि दोनों फौज के दरमियान मिठाइयाँ तकसीम हुई, उसके बाद जो लोग गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल आर पार कर चुके उन लोगों को अपने घरों तक वापस पहुंचाया गया, लोगों ने राहत की सांस काफी अरसा के बाद, खास करके अगर बिलखुसूस हम खिता पीर पंचार के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ आए दिनों जिस तरह नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियां देखने को मिलती थी, मगर 3 माह से ये इलाके पूरी तरह शांत हैं और लोगों ने काफी राहत की सांस ली। और लोगों की तरफ से इस नाजंग माहिदे के बाद ये मांग भी की जा रही है कि जिस तरह पहले दोनों फौज के ममालिक के दरमियान राय मिलन बस जो आर पार चलती थी उसको बहाल किया जाए, दोनों के ममालिक के दरमियान तजारती उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इस तरह हालात भी बेहतर होते जा रहे हैं, दोनों ममालिक में रिश्ते भी बेहतर होते जा रहे हैं, जिससे अब ये लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है। खास करके अगर हम पुंछ और राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक की बात करें तो हर बरस यहाँ के लोगों को, खास करके बिल्कुल खुसूस किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, मगर 3 महीने से
हालात बहुत ज्यादा बेहतर हैं, जिससे लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। जमशीद, एक चीज और भी आपसे मैं जानना चाहूंगा। पहले ऋषि आपसे, जून के महीने में हम देखते थे बॉर्डर एरिया में सांबा पर सबकी नजरें रहती थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहां पर बाबा चमलियाल का मेला भी हुआ करता था और आस्था का प्रतीक, उसके साथ शांति काफी ज्यादा होगी, वो एक साफ तौर पर यहां से सबूत देखा जा सकता था। क्या वाकई में ऐसा कुछ माहौल है? उम्मीद करें कि कुछ महीनों बाद या अगले साल या 1-1.5 साल के अंदर वो दोबारा सिलसिला शुरू हो बाबा चमलियाल? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है सर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाबा चामलियाल की दरगाह पर लगातार दोनों देशों की तरफ की अगर बात करें तो फील्ड चेंज होते थे, यहाँ पर उनकी तरफ से चादर चढ़ाई जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि लगातार उसी पोस्ट पर जो हमारे जो कुछ बीएसएफ के जवान थे उनको जो वो मारा था पाकिस्तानियों ने, उसी को लेकर ये जो सारी प्रक्रिया थी इसे बंद कर दिया था। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से ये जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा सक्सेसफुल जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ कायराना हरकतें जब पाकिस्तान करता है तो फिर इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जो पब्लिक के हित में हो, जो वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनके हित में लिए जाए, ताकि नुकसान यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी भी चल रही है, तो कोरोना महामारी के भी चलते पिछले साल ये मेला यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जून के महीने में जो मेला लगता है, हो सकता है कि इस बार ये मेला लगे, लेकिन लोगों को आने की इजाजत ना मिले। लेकिन जो बात आती है कि पाकिस्तान क्या इस मेले में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि चादर उनकी तरफ से आती है, वो यहाँ से इन रिटर्न शक्कर लेकर जाते हैं, शरबत लेकर जाते हैं। ये एक मंथन करने का विषय है कि इस पे जो हायर अथॉरिटीज है आपकी, जैसे केंद्र सरकार की बात कर लें